नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मान वृत्त का केंद्र अल्फा कमा बीटा और त्रिज्या r है। ठीक है। अच्छा चूंकि वृत्त इन दो बिंदुओं से गुजर रहा है, चूंकि वृत्त बिंदुओं 4,1 और 6,5 से गुजरता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर, पहला समीकरण। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर r का स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं ना फॉर्मूला, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इन दो बिंदुओं से गुजर रहा है तो दोनों को रख सकते हैं ना x y की जगह पर। हम लोग पढ़े हैं ये कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, केंद्र होंगे और त्रिज्या r होगा, यही पढ़े हुए हैं। तो ये जो दो बिंदुओं से गुजर रहा है वृत्त बिंदु इतना और इतना से गुजरता है तो एक्स वाई की जगह एक बार इसको रखेंगे और एक बार हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। चलिए तो अब देखते हैं इन दोनों समीकरणों से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो दोनों त्रिज्या का ही ना स्क्वायर है तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 6 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 5 माइनस बीटा का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4 इंटू अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, और इधर भी इसी तरह से हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर काट दो, यहाँ बीटा स्क्वायर से यहाँ बीटा स्क्वायर काट दो। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 16 माइनस का 8 अल्फा प्लस 1 और यहाँ माइनस का 2 बीटा इक्वल टू में 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12 अल्फा प्लस 25 माइनस का 10 बीटा। चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके इधर लेके आते हैं और अल्फा बीटा को इधर लेके आते हैं। माइनस का 8 अल्फा माइनस का 2 बीटा प्लस का 12 अल्फा प्लस का 10 बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 11 1 और 3 2 5 1 6 और माइनस ये दोनों आके जुड़ेगा 17 17 1 इधर आके घट जाएगा ना। चलिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अल्फा देखो और प्लस का 8 बीटा इक्वल टू में इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 44। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 44 ये जाएगा भाग में, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 11 आ जाएगा। इक्वेशन ये थर्ड ले लेते हैं। अच्छा, और ये दिया हुआ है हमारे पास कि चूंकि वृत्त का केंद्र रेखा, क्या रेखा दी हुई है 4x प्लस वाई इक्वल टू में 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है।
तो आप क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ रखेंगे तो 4, क्योंकि अल्फा बीटा वृत्त का केंद्र है ना जी, ये क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है और अल्फा और बीटा केंद्र है वृत्त का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 16, ये इक्वेशन हम लोग 4 ले लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा यानी कि वृत्त का हमें केंद्र मिल जाएगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, देखो समीकरण 3 में हम एक काम करते हैं, गुना करते हैं 1 से और समीकरण 4 में गुना कर देते हैं 2 से। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 11 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू में 32। चलिए माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 7 अल्फा और इधर हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, चलिए तो ये माइनस माइनस काट देंगे, इसको ले जाएंगे भाग में, तो अल्फा इक्वल टू में 21 और बटा में 7, 3 बार में कट जाएगा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा अल्फा का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर तो अल्फा का मान समीकरण 3 आपका यही ना है, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। अल्फा का मान 3 यहाँ रख देते हैं, 2 बीटा इक्वल टू 11, ये जाके उधर घट जाएगा तो 2 बीटा इक्वल टू में 8, ये जाएगा भाग में, तो बीटा का मान आ जाएगा 4, अल्फा बीटा आ गया। अच्छा अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका ऊपर उसको देखिए, समीकरण 1 है 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखेंगे तो हमें त्रिज्या निकल के आ जाएगी, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में आर स्क्वायर, 1 प्लस 9 यानी 10 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा √10, त्रिज्या आ जाएगी √10 इकाई और केंद्र आ गया यहाँ पर 3,4। केंद्र क्या हो गया वृत्त का 3,4 और त्रिज्या हो गई √10, ठीक है इकाई। हमें क्या निकालना था, हमें इक्वेशन निकालना है इसका, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में √10 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेंगे यहाँ दोनों जगह, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 10। यहाँ देखिए x का स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, और ये प्लस का 9 वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 16, ये माइनस का 10 हो जाएगा इधर आके, अब बराबर में 0। तो देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस का 6x माइनस का 8y और ये 16 9 25, 25 में से 10 गया 15 इक्वल टू 0, ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को
डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।